है आप सभी का ऋचा श्रेष्ठी चैनल में। कैसे हैं बच्चों? आशा है अच्छे होंगे। तो आज हम सभी पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं तथा उसके भेद कौन कौन से हैं। तो आप सभी बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। इसके पहले मैंने वीडियो में आप सभी को समझाया था कि संज्ञा किसे कहते हैं और उसके विभिन्न उदाहरणों पर बेस्ड मेरे बहुत सारे वीडियोस आए थे। आई होप आप सभी ने देखे होंगे। तो वो जो संज्ञा शब्द होते हैं, संज्ञा मतलब नाम होता है, और नाम के स्थान पर जब किन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसे शब्द जो हम किसी के नाम के स्थान पर प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है, किसी का क्यों, मेरा ही नाम ले लीजिए, मेरा नाम है ऋचा, तो मैं ऋचा के स्थान पर मैं प्रयोग करूं, मैं बार बार ऋचा ना बोल करके सिर्फ मैं प्रयोग करूं तो वह सर्वनाम कहलाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि सर्वनाम क्या होते हैं। सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें कहते हैं। और यदि हम सरल शब्दों में देखें तो सरल शब्दों में सर्व मीन्स हो गया नाम, और नाम का मतलब क्या हो गया, संज्ञा। तो माफ़ करिएगा, सर्व मीन्स हो गया सारा और नामों का मतलब हो गया संज्ञा। तो संज्ञा के बदले जो शब्द हमने प्रयोग किया वे क्या हो गए, सर्वनाम। तो इस प्रकार हमने देखा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सरल शब्दों में हमने समझा कि सर्वनाम शब्द का अर्थ, तो सर्व का मतलब होता है सब, नाम से नामों जितने भी नाम आते हैं यानी जितनी भी संज्ञाएं हैं उनके बदले में, ये मेन चीज़ है, उसके स्थान पर या उसके बदले में जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं, तू, मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो आदि, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। तो इस प्रकार हमने अभी क्या समझा, अभी हमने समझा कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम शब्दों के भेद। तो सर्वनाम के भेद जो होते हैं वो 6 भेद होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से? पहला पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, और चौथा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, छठवां होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से, ठीक है, हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर व्यक्ति का बोध होता है ये भी कह सकते हैं, और हम ये देखेंगे कि व्यक्ति में स्त्री पुरुष दोनों आते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आते हैं, यानी कहने का तात्पर्य स्त्री या पुरुष किसी का भी नाम आ जाएगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जब जो है जिन सर्वनाम शब्दों को हम यह पता लगाते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। और पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत यदि हम देखें तो विस्तार में जाएं तो उदाहरण लेते हैं, मैं आता हूँ, तुम जाते हो। यहाँ पर मैं किसी व्यक्ति के लिए है, तुम किसी व्यक्ति के लिए है। अब कह रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद होते हैं, यह भी ध्यान रखना है। तो उत्तम, मध्यम, अन्य, ये 3 नाम हमें याद रखने हैं। चलिए अब हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने अपने नाम की जगह पर मैं शब्द का प्रयोग किया, तो मैं हो गया, हम हो गया, हमको हो गया, हमारी हो गया, मेरा, मैंने, मुझे इत्यादि, ये आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। फिर से याद दिला रही हूँ, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सपोज मैंने आप लोगों से कहा, तो मैं हो गई उत्तम पुरुषवाचक और आप सब क्या हो गए, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और मैं आप लोगों से कहूँ, आप लोगों को समझाऊँ किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, तब वो तीसरा व्यक्ति अन्य पुरुष में आ जाता है। तो हम देख लेते हैं अब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने इत्यादि। ठीक है, तो जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गया। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हमारा तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए, जैसा कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी अन्य व्यक्ति से क्या तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए कि आप, मैं, हम दोनों मिलकर के किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो जिन सर्वनामों का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे, यह, वह, इनका, इन्हें, इसे, उन्हें, उन्होंने, इनसे इत्यादि। तो इस प्रकार हमने देखा कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला स्वयं के लिए प्रयोग करता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जिस किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहा है वो होता है। यानी जब हम किसी अन्य व्यक्ति के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब हम देखेंगे माफ करिएगा, सर्वनाम का दूसरा भेद। अभी तक हमने सर्वनाम का पहला भेद पढ़ा था, निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम का दूसरा भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम आप, स्वयं या खुद होता है। इसका प्रयोग हम आप के लिए करते हैं, अपने आप के लिए, स्वयं के लिए करते हैं। यानी जब हम ये शब्द प्रयोग करें स्वयं से, खुद से, अपने आप ही, तो ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये शब्द आ जाएंगे। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, राम वहाँ स्वयं चला जाएगा। तो ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। यानी इस सेंटेंस में हमने क्या जाना कि जो अपनी मदद आप करता है यानी स्वयं करता है। ठीक है, तो स्वयं शब्द, आप शब्द, खुद ही, अपने आप ही, स्वतः ही, ये सब निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। थर्ड है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह मंदिर है। अब यहाँ पर यह और वह, यह किसके लिए आया, पुस्तक के लिए आया, वह किसके लिए आया, मंदिर के लिए आया। तो जो निश्चयवाचक सर्वनाम है एक तरीके से वो संकेत करता है, वस्तुओं की ओर, स्थान की ओर, जगह की ओर संकेत करता है। तो इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी हम कह सकते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिसका प्रयोग किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए किया जाता है। यानी निश्चित रूप से उसमें उस संज्ञा के लिए प्रयोग किया गया है। जो भी बात कही जा रही है वो निश्चित रूप से कही जा रही कि ये पुस्तक है, ये मेरी है, मंदिर है, वह मंदिर है। यानी ये मंदिर नहीं है, वह मंदिर है। अब मान लीजिए ये मंदिर कहा जाए तो यहाँ पर ये शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, फोर्थ भेद है इसका सर्वनाम का, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्द में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध उसमें नहीं होता है। निश्चयवाचक में क्या था, होता है, निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, लेकिन अनिश्चयवाचक में निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी इत्यादि। कुछ खा लेना, क्या खा लेना पता नहीं है, कुछ निश्चित नहीं है, कुछ भी खा लेना, जो तुम्हारा मन करे वो खा लेना। फिर अगेन कुछ काम करो, क्या काम करो, काम का पर्टिकुलर नाम नहीं दिया, क्या कह रहे हैं, कुछ काम करो, तो कुछ ना कुछ काम कर लो। तो निश्चित नहीं है कि क्या काम करेंगे, निश्चित नहीं है कि क्या खाने के लिए बोला गया है, इसलिए यहाँ पर ये जो कुछ शब्द है ये जो है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब हम पढ़ेंगे
संबंधवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम का 5वां भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो, जैसा, वैसा ये शब्द होते हैं और इनका प्रयोग संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, जो सोवेगा वो खोवेगा। अब यहाँ पर जो और सो क्या है? ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जो करेगा सो भरेगा, यानी एक जो हमारा पर्टिकुलर सेंटेंस है वो दूसरे क्रिया से संबंध बता रही है। ठीक है, इसी प्रकार से पूरे सेंटेंस भी लिखे जाते हैं। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से संबंधित हो जाता है जो और सो का प्रयोग करने से। तो इस प्रकार हमने देखा कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ये वाक्य में संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं। यानी कौन से व्यक्ति सुखी रहते हैं? जो परिश्रम करते हैं। इस प्रकार हमारा संबंधवाचक सर्वनाम वाक्य में संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। हमारा आखिरी भेद है सर्वनाम का प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सबसे इजी बात है समझने के लिए कि जिस भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क हो और प्रश्न पूछने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है, वहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक। यानी ऐसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जब प्रश्न करने के लिए किया जाता है तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण देख लेते हैं, आपने क्या खाया? तो यहाँ पर क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बाहर कौन खड़ा है? तो कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। टोकरी में क्या है? तो क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो बच्चों, हम सभी ने पढ़ा कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद हैं। चलिए एक बार पुनः से हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं। हम सभी ने आज पढ़ा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और सरल शब्दों में कहें तो सर्व यानी सब, नामों यानी संज्ञाओं के बदले में जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके भी 3 भेद हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। और फिर सर्वनाम का दूसरा भेद है मुख्य निजवाचक सर्वनाम। इसमें स्वयं, आप, स्वयं से, खुद से ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह संज्ञा को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, अनिश्चितता बनी रहती है, कोई, कुछ इत्यादि ये शब्द आते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में ये इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। जो, सो, यदि, तो इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे क्या, कौन, क्या। तो बच्चों, इस प्रकार आप सभी को सर्वनाम अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको आ गया है तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार ज़रूर मुझे रखें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरी सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी समय पर। मैं जो भी वीडियो डालती हूँ या लाइव करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।